नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। पीएम के साथ सीएम की बैठक में सीएम शिवराज ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को जवाब दिया। जी हां, केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी के आरोपों पर शिवराज ने जवाब दिया। केंद्रीय टीम भेजने पर आपत्ति जताने के ममता के आरोप पर बोले शिवराज। केंद्रीय टीम के राज्यों में भेजने से हुआ फायदा और एमपी में टीम आने से फायदा मिला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाए थे केंद्रीय टीम को भेजे जाने को लेकर, इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, केंद्रीय टीम को भेजा जाना फायदेमंद रहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी को आज होने वाली वीसी में जवाब दिया। क्या वो सवाल थे, क्या वो परेशानियां थी जो ममता बनर्जी उठा रही थी, जिसका सीएम ने जवाब दिया? शरद। हाँ बिल्कुल, देखिए रीनू, इससे पहले ममता बनर्जी कई तरीके के जो सवाल हैं वो केंद्र सरकार को पर उठा चुकी थी। उनकी 2-3 महत्वपूर्ण बातें थी जिनके आरोप उन्होंने लगाए थे। एक तो जो केंद्रीय टीम भेजी जा रही थी केंद्र की ओर से, वो साथ ही साथ जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन थी वो, और जो लॉकडाउन लागू किए गए थे उनको लेकर उन्होंने कुछ आपत्तियां उठाई थी। इनका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब वीसी में बोलने का उनका मौका आया तो उन्होंने इशारों में ममता बनर्जी को इन तीनों ही बातों के जवाब दिए और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जब भी देश में लागू किया गया इस कोरोना महामारी को लेकर, उसमें प्रधानमंत्री ने हमेशा जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे संवाद किया और उनसे बातचीत की। जहां तक बात केंद्रीय गाइडलाइंस की है जो गृह मंत्रालय की ओर से बीच बीच में जारी की गई, तो उन गाइडलाइंस का राज्यों को फायदा हुआ है कोरोना की आपदा को रोकने के लिए। तो सीधे तौर पर तो उन्होंने नहीं कहा ममता बनर्जी का नाम लेकर, लेकिन उनके जो भी आरोप थे उनके उन्होंने इशारों में जवाब दिए। और केंद्रीय जो दल भेजे गए थे मदद के लिए, पश्चिम बंगाल में भी भेजने की बात सामने आई थी, मध्य प्रदेश में भी आपको याद हो तो इंदौर में एक केंद्रीय दल भेजा गया था और यहाँ की जब स्थिति बिगड़ रही थी उसको देखते हुए, तो इस पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय दल के आने से काफी मदद मध्य प्रदेश की सरकार को और राज्य सरकार को मिली है। तो इन तीनों ही बातों के जो जवाब हैं वो उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में जो लॉकडाउन का स्वरूप कैसा हो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कुछ अपने सुझाव रखे हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो श्रम कानून है, मंडी एक्ट में जो संशोधन किए हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री को बताया। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया है वहां पर आने वाले दिनों में भी लॉकडाउन को नहीं खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन लागू रहे वहां पर जो रेड जोन है वो कंटेनमेंट एरिया, साथ ही साथ में जो नाइट का कर्फ्यू है यानी कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लोगों के निकलने को लेकर जो प्रतिबंध है वो लागू रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और साथ ही शरद, ये तो रही लॉकडाउन को लेकर बातचीत, लेकिन जिस तरीके से मजदूरों को राज्यों में लाने की बात है, अन्य जगहों पर जो लोग फंसे हुए उनको लाने के लिए, और खास तौर पर जो आर्थिक मंदी इस वक्त देखी जा रही है, क्या इन सब तमाम चीजों को लेकर भी बातचीत हुई है? क्योंकि 15 मई तक और भी कुछ सुझाव मांगे गए हैं पीएम मोदी द्वारा। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि ये सारी ही जो बातें थी वो वीसी के दौरान उठी है। आपने बिल्कुल सही कहा। मध्य प्रदेश के जो मजदूरों की मौत हुई थी औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में ट्रेन से कट के, उसका मुद्दा भी उठा। ये भी बताया गया कि जो श्रमिक हैं उनको लाने के लिए किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है, और जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कुछ जगहों पर शुरू की गई हैं। मनरेगा के तहत जो काम है वो शुरू किए गए हैं ताकि जो अर्थव्यवस्था है उसको धीरे धीरे ही सही पटरी पर लाया जाए। बिल्कुल, और ये बहुत अहम है शरद कि अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे पटरी पर लाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। मध्य प्रदेश में 3800 के पार कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 1867 मरीज ठीक होकर अपने घर को जा चुके हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा संक्रमित केस देखे गए हैं। 1935 मामले यहां पर सामने आए हैं। भोपाल में 786 केस सामने आए हैं और ये पॉजिटिव केस है। लेकिन हाँ, ये भी कह सकते हैं कि जो मामले सामने आए हैं इनमें बहुत तेजी से जो रिकवरी रेट है वो भी देखा गया है। तो खबर ग्वालियर से, आज कोरोना के 3 पॉजिटिव मरीज मिले। जीआरएमसी की जांच में इस बात की पुष्टि हुई। ग्वालियर में अब पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 34 पहुंच चुका है। 8 मरीज स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। 36 मरीजों का जीआरोग अस्पताल में इलाज जारी है, जिनकी तबियत में तेजी से सुधार भी हो रहा है। लेकिन आंकड़ा बढ़ा है, आज 34 मामले सामने आ चुके हैं। आज 360 सैंपल्स की रिपोर्ट आई है
जिसमें से 3 केस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से जो हमारे एक केस है जो पुराने डॉक्टर थे उनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के दूसरे डॉक्टर हैं, जो हमारे कोविड हॉस्पिटल में इलाज कर रहे थे उनके कॉन्टैक्ट के एक डॉक्टर हैं। इसके अलावा 2 व्यक्ति जो 9 तारीख को दिल्ली से आए थे, तो वो 6 लोग आए थे, जिसमें से 2 लोग अभी 3 का टेस्ट हुआ था, जिसमें से 2 लोग पॉजिटिव आए हैं। इस तरीके से आज 3 लोग पॉजिटिव आए हैं, 360 केसेस। तो जबलपुर में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर में गोहलपुर, हनुमानताल और चांदनी चौक क्षेत्र सबसे ज्यादा संक्रमित क्षेत्र माने गए हैं। इनमें से हनुमानताल और चांदनी चौक क्षेत्र से सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है। इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है और इसके बावजूद लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन ने संक्रमण को रोकने के लिए भोपाल प्लान की तर्ज पर जबलपुर में यह प्लान लागू करने का निर्णय लिया है। जबलपुर के संभाग आयुक्त महेश चंद्र चौधरी ने बताया, कंटेनमेंट जोन में रहने वाले 4-5 घरों के बाद एक घर को खाली कराया जाएगा, उसमें रहने वाले लोगों को दूसरी जगह रखा जाएगा और इस तरह से 4-5 घरों के बाद मकान खाली कराए जाएंगे, जिससे संक्रमण की जो चेन है वो टूट सके और संक्रमण फैलने का सिलसिला थम जाए। गोहलपुर वाली और चांदनी चौक का इलाका, उनको आइसोलेशन में करने के लिए घरों से निकाल करके, और जिससे एक मतलब 5-6 हाउस के बाद में फिर एक हाउस खाली हो जाए और ऐसे लोगों को आइसोलेशन में ले जाएं। तो आइसोलेशन में ले जाने से उनके जीवन सुरक्षित हो सकते हैं। तो मौतों से बचने के लिए ये जो कदम है वो प्रशासन आगे चल करके उठाएगा। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच रेल मंत्रालय 12 मई से देश की राजधानी नई दिल्ली से देश के विभिन्न हिस्सों के प्रमुख शहरों के लिए 15 जोड़ी ट्रेन चलाने जा रहा है। नई दिल्ली से पटना, रांची, हावड़ा, डिब्रूगढ़, मुंबई, जम्मू तवी, अहमदाबाद सहित 15 रूटों पर एसी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के लिए टाइम टेबल की घोषणा कर दी है और इसमें से 3 ट्रेन भोपाल में रुकेंगी। बेंगलुरु, चेन्नई और बिलासपुर जाने वाली ट्रेनें भोपाल से होकर गुजरेंगी। इन ट्रेनों में भोपाल स्टेशन से पैसेंजर चढ़ और उतर सकेंगे। 12 मई से भारतीय रेलवे एक बार फिर ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रही है। शुरुआती तौर में 15 ट्रेनें चलेंगी, जिनमें से 4 ट्रेनों का स्टॉपेज भोपाल में होना बताया जा रहा है। इस बार यात्रियों को केवल तभी स्टेशन के अंदर एंट्री दी जाएगी जब उनके पास IRCTC का ऑनलाइन कंफर्मेशन टिकट होगा। हम इस वक्त भोपाल जंक्शन स्टेशन पर मौजूद हैं और आपको बताना चाहते हैं कि जब अगली बार आप यात्रा के लिए यहाँ स्टेशन आएंगे तो फिर किस तरीके की प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ सकता है। सबसे पहले स्टेशन के एंट्री गेट पर आपका कंफर्म ऑनलाइन टिकट जो आपने IRCTC से बुक किया होगा वो चेक किया जाएगा। उस टिकट के बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी और ये देखा जाएगा कि आपके अंदर किसी तरीके का कोई सिम्टम्स कोरोना का तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तभी आपको यहाँ अंदर एंट्री दी जाएगी। स्टेशन में अंदर आने के बाद आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मैं यहाँ फिर बता दूं, केवल उन्हीं यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास कंफर्म टिकट मौजूद होंगे। स्टेशन पर आने के बाद यहाँ पर जो ट्रेन है वो आएगी और इस जो ट्रेनें होंगी वो केवल राजधानी श्रेणी की ट्रेनें बताई जा रही हैं जो 15 चलेंगी और उनमें आपको अपना कंबल, अपना पानी और अपना ही ब्लैंकेट या चादर लेकर आना पड़ेगा। ट्रेन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कि जब आप अपनी यात्रा ख़त्म करेंगे तो स्टेशन से घर तक जाने के लिए IRCTC का कंफर्म टिकट ही बतौर पास शहर के अंदर मान्य किया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में आज से FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत हो गई है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल के 2 थानों से योजना की शुरुआत की है। शहरी थाना पिपलानी और ग्रामीण थाना बैरसिया को चुना गया। बेहतर परिणाम के बाद अन्य थानों में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र की पहली पहल है और ये योजना जनता का दिल जीतेगी। अभी तक लोग रिपोर्ट लिखाने थाने जाते थे, अब थाना रिपोर्ट लिखने घर पर जाएगा। ये देश की पहली पहल है हमारी, जो एक नजीर बनेगी। आज जैसा अभी
आदरणीय जौहरी साहब ने बताया कि ये हमारे प्रमुख शहरों में कमोबेश संभागीय मुख्यालयों पर एक शहर और एक देहात का थाना लिया है। ये प्रयोग के बतौर है, अगर ये हमारा प्रयोग सफल होता है तो इसका विस्तार और करेंगे अथवा अनुभव आएगा और सुधार करेंगे। एक अच्छी शुरुआत है, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। तो वहीं इंदौर में भी एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई। आईजी विवेक शर्मा ने शहर के 2 थाना पलासिया और हातोद में इस सुविधा की शुरुआत की है। आईजी ने दोनों थानों के गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आईजी के मुताबिक इन गाड़ियों ने तैनात पुलिसकर्मी सूचना मिलने पर फौरन मौके पर पहुंचेंगे और तत्काल मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर देंगे। एफआईआर आपके द्वार ये एक अनूठी पहल है जिसकी शुभारंभ आज भोपाल में मध्य प्रदेश शासन के माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा की गई है। और इसी कड़ी में इंदौर में 2 थानों का, एक शहरी थाने थाना पलासिया एवं ग्रामीण थाने थाना हातोड़, इनका चयन किया गया है। और यहाँ पर एफआईआर अगर किसी ऐसे अपराध की जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता, संज्ञेय अपराध की सूचना अगर प्राप्त होती है तो ये एफआरवी वाहन वहाँ पर। तो ग्वालियर में भी आज एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई। पुलिस कंट्रोल रूम में एडीजीपी राजा बाबू सिंह ने एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की। शहर के विश्वविद्यालय थाना और देहात के घाटी गांव थाने में इसको शुरू किया गया। इसमें डायल 100 के साथ एएसआई स्तर के अधिकारी को तैनात किया गया है, जिसमें लोगों की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर एफआईआर दर्ज करेगी। इसे पीपुल फ्रेंडली पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ग्वालियर केंद्रीय जेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला जेलर के ऑफिस में बैठी है। बताया जा रहा है कि महिला जेल में बंद अपने पति से मिलने आई थी और कोरोना संकट के दौरान जेल में कैदियों से मुलाकात पर रोक के बाद भी जेलर प्रभात कुमार ने अपने ऑफिस में महिला की उसके पति से मुलाकात कराई। इस मामले में जेल अधीक्षक सफाई दे रहे हैं। के संदर्भ में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो जानकारियाँ हमें मिली थी, फैक्ट्स देखे जा रहे हैं और इसके पश्चात जो भी हमें लगेगा कि किसी अधिकारी से इसका परीक्षण कराया जाए। वहीं बुरहानपुर में लॉकडाउन के दौरान नगर निगम का इंजीनियर अपनी कार में शराब बेचते हुए कैमरे में कैद हुआ है। गोपाल महाजन नाम का ये इंजीनियर जिस कार में सवार है, उसे जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान जनसेवा का कार्य करने के लिए पास जारी किया है, लेकिन इंजीनियर साहब जनसेवा भूल शराब बेच रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने पर कलेक्टर ने इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। साथ ही एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन के इस दौर में भी ग्वालियर चंबल अंचल में नशे के सौदागर सक्रिय हैं। पुलिस की सख्ती को देख तस्कर अब नशे का सामान लाने के लिए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। कंपू पुलिस ने नशे के सौदागर गिरोह को पकड़ा है जो गेहूं की आड़ में गांजा की तस्करी कर रहा था। शहर में नशे के सौदागरों की आमद की जानकारी लगने के बाद पुलिस ने शहर में आने वाली बाहरी रास्तों पर नाकेबंदी शुरू कर दी है। कैंसर पहाड़ियां पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान गांजा तस्करों को दबोचा। पुलिस को चकमा देने के लिए नशे के सौदागर गेहूं की आड़ में गांजे की तस्करी कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने उनकी गाड़ी को डिक्की की तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में गांजा जब्त किया गया। हमको कुछ सूचनाएं मिली थी कि यहाँ से कुछ लोग बाहर ग्रामीण क्षेत्र में शराब बिक रही है, तो वहाँ से लाके और लोग आ रहे हैं शहर में, इसलिए हमने यहाँ पे आज चेकिंग पॉइंट लगाया था। अभी पूछताछ भी की है, कुछ लोगों से, बाहर के लोग जो बाहर की है गाड़ियाँ, कुछ 07 के अलावा उन लोगों से हमने पूछताछ भी करी है कहाँ से आ रहे हैं। तो कुछ लोग गेहूं वगैरह भी लेकर आ रहे हैं और अंदर शहर में आ रहे हैं। सीहोर में कृषि उपज मंडी के पास बने साइलो केंद्र पर किसानों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें 2 किसानों और साइलो केंद्र के मैनेजर को चोट आई। बताया जा रहा है कि किसानों के बीच उपज की तुलाई को लेकर कहासुनी हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई। इसमें किसान नेता है तुलसीराम पटेल, उनका लड़का डंपर लेके आया था, यहाँ से पीछे चला गया और गलत तरीके से डंपर खाली कर रहा था। जब मेरे लड़कों ने मेरे को फ़ोन करा, मैं पीछे गया तो वो नीचे खाली कर रहा था। मैंने उसको रोकने की कोशिश करी तो दादागिरी बताने लगा, बोले मेरा माल अब तुल चुका है और मेरी कोई जवाबदारी नहीं, मैं कहीं भले मट्टी में खाली करूँ और मैं कहीं भी खाली करके जाऊँगा।
और अपने पिताजी से बार बार बात करा रहा था और धमकी दे रहा था। जी, हम गेहूं तुलवाने आए थे तो हमारे गेहूं थोड़े से बाहर फैल गए थे। उनको इनने बोला कि अंदर कर दिए, हमने बोला हम माल करेंगे। तो ये बदतमीजी करने लग गए ड्राइवर से, और हमसे भी इन्होंने बदतमीजी की और सारे हम वालों को पीछे बुला के इन्होंने मारपीट की, धुआं झटकी की हमसे और गेट लगा दिया बाहर से। अभी सूचना मिली थी कि पचामा के किसान हैं तुलसीराम पटेल, उनका बेटा गेहूं बेचने के लिए यहाँ आए थे और गेहूं जैसे ही तुला रहे थे कहीं कुछ हमालों के बीच में और उनके बीच में गेहूं को सरका सरकी करने के विवाद पर कुछ विवाद हुआ है। छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, छोटी मारपीट भी हुई है। तो बच्चे आकाश को सिर में चोट है, तो उसका ऐसा कहना है कि सर मैं तो FIR कराऊंगा। तो उसको FIR के लिए थाने भेज दिया है, उसका मेडिकल कराते हैं और जांच करने के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। तो वहीं हरदा में समर्थन मूल्य की खरीदी का 5 लाख क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा है। खरीदी केंद्रों में रखे गेहूं की सुरक्षा के लिए सिर्फ प्लास्टिक की शीट का इंतजाम है और ऐसे में अगर बारिश हो तो गेहूं खराब हो सकता है। सहकारी समितियों के अधिकारियों ने नागरिक आपूर्ति निगम विभाग पर गेहूं का परिवहन न करने का आरोप लगाया है। जिले में 50 लाख क्विंटल गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और इतने बड़े पैमाने पर खरीदी होने के बाद भी खरीदी केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। क्या है जो हमारे पास व्यवस्था थी वो तो हमने पूरे तरीके से गेहूं ढाल दिया था, आधा पूरा मतलब, और थोड़े से अच्छा पर हमारे को ऐसा कोई नुकसान नहीं है। जी, कितना गेहूं खरीदा गया यहाँ पे? यहाँ पे अभी तक हमारे 32,000 कुंटल समथिंग खरीदा हुआ है। और कितना ये खुले में पड़ा हुआ है? ये खुले में अभी हमारे पास 4,000 कुंटल समथिंग अभी रखा हुआ है। क्या ये इसकी परिवहन में देरी हो रही है? हाँ, परिवहन में बहुत देरी हो रही है क्योंकि समय से परिवहन नहीं हो पा रहा, नहीं तो ये माल। एमपी में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी जारी है, लेकिन गेहूं को गोदामों तक पहुंचाने और रखने के लिए उचित इंतजाम नहीं किए गए। सागर की रहली में कल देर शाम हुई बारिश से खरीदी केंद्रों पर खुले में रखे गए 10,000 बोरी गेहूं भीग गए। मौसम साफ होने तक गेहूं खरीदी को बंद करना पड़ रहा है। पहले बहुत ज्यादा बारिश हुई, इसमें 10,000 से ज्यादा बोरी खराब भीग गई और किसान लोग परेशान कर रहे हैं कि तुलाई की जाए और परिवहन नहीं हो पा रहा है इसका। लॉकडाउन के दौरान देश के कई राज्यों में शराब दुकानें खोले जाने पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि शराब की बिक्री अनर्थ की जो जड़ है और शराब खरीदने के लिए लोग खुलेआम लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर वो देश का हित चाहते हैं तो उनको सुरापान की अनुमति पूरे भारत में जो दी गई है उस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये अनर्थ का जड़ है और इससे इनके द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उन सब का उल्लंघन हो रहा है। मंदसौर से खबर, जहां जिले में 3 और नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। तीनों मरीज गुदरी कसाईबाड़ा इलाके के रहने वाले बताए गए हैं। मंदसौर में कोरोना के कुल 54 मरीज सामने आए हैं और अब तक 7 मरीज रिकवर हो चुके हैं और घर जा चुके हैं। तो खबर मंदसौर से, जिले में 3 और नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद इन सभी को अब इलाज दिया जा रहा है। तीनों मरीज गुदरी कसाईबाड़ा इलाके के रहने वाले बताए गए हैं। मंदसौर में कोरोना के कुल जो पॉजिटिव केस हैं वो अब 54 पहुंच चुके हैं और इनमें से 7 मरीज अभी तक ठीक होकर घर के लिए भी जा चुके हैं। तो 54 में से 7 मरीज ठीक हो चुके हैं। आज फिर से 3 नए मामले सामने आए हैं, कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में 3 और नए कोरोना मरीज सामने आने के बाद इनका इलाज किया जा रहा है और तीनों मरीज गुदरी कसाईबाड़ा इलाके के रहने वाले बताए गए हैं। तो खबर मंदसौर से, जहां मंदसौर में भी लगातार मरीज सामने आ रहे हैं और आज 3 मरीज सामने आए हैं और कुल अब मिलाकर 54 मरीज हो चुके हैं जो कि कोरोना संक्रमित हैं। इन सभी का इलाज जारी है और इनमें से 7 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। और साथ ही आप सभी से यही अपील है कि आप लोग भी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और हो सके तो इस वक्त जिस तरीके से गरीब मजदूर परेशान हैं उनकी जितनी मदद कर सकते हैं वो भी जरूर करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।